तुनिशा केस में मुंबई पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच अभी भी जारी है। मुंबई पुलिस के एसीपी चंद्रकांत जाधव ने बताया है कि तुनिशा और श्रीजान दोनों दोस्त थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक श्रीजान के साथ ब्रेकअप की वजह से तुनिशा तनाव में थी और उनकी मां को भी ब्रेकअप की जानकारी थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक परिवार और साथ ही कलाकारों से पूछताछ इस वक्त भी की जा रही है और 4 दिन के रिमांड पर है श्रीजान। फिलहाल उससे भी पूछताछ की जाएगी। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें, पुलिस की तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है तुनिशा और श्रीजान खान दोनों दोस्त थे। ब्रेकअप की वजह से तुनिशा तनाव में थी और मां को भी ब्रेकअप की जानकारी थी। ये जो डेथ हुई वो लड़की है और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है। और वो उसकी माँ ने कंप्लेन देने के बाद, श्रीमती शर्मा ने कंप्लेन देने के बाद उसको ऊपर वालियू पुलिस स्टेशन में CR नंबर 1359 IPC 306 गुना दाखिल हुआ है और उसमें वो आरोपी को अरेस्ट कर दिया है। आरोपी को आज वसई कोर्ट में पेशी कर दी थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग क्लियर कट आया हुआ है। वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है, अगर हत्या है तो वो भी क्लियर होता है और ये अपना हैंगिंग है तो उसमें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाता है। इस बीच आपको बता दें, तुनिशा शर्मा के करीबी दोस्त और एक्टर श्रीजान खान को वसई कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और इसके साथ ही पुलिस ने कोर्ट में यह भी जानकारी दी है कि उसने श्रीजान का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इससे पहले शनिवार की रात को काफी लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी श्रीजान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने श्रीजान पर IPC की धारा 306 के तहत केस दर्ज किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की वसई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और 4 दिन की रिमांड यहां पर पुलिस को मिली है। और साफ तौर पर पुलिस का यह कहना है कि बहुत सी अभी ऐसी चीजें हैं जो इन 4 दिनों में श्रीजान से पूछा जाना बाकी है, जिन्हें अभी जुटाया जाना बाकी है। तो पुलिसिया पूछताछ में ये तो क्लियर हो चुका है कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप ही नहीं बल्कि प्रेम संबंध था। उसके बाद ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप के बाद तनाव में थी, डिप्रेशन में थी, ये भी पुलिस का कहना है। 28 तारीख तक PCR दिया है, ठीक है। 28 तक PCR मिला है। 28 तारीख कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना काम पर रिमांड मांगिए। देखिए अभी ये टोटल सस्पिशियस है, कोई ठोस सबूत नहीं है पुलिस के पास, लेकिन जो काम है किसी का जान गया है, किसी का जान गया है, इसलिए कोर्ट अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना। 4 दिन की कस्टडी दी गई है क्या? 4 दिन की कस्टडी दी गई है, उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और तुनिशा मौत मिस्ट्री के मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। FIR के मुताबिक तुनिशा श्रीजान के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों के बीच 15 दिन पहले ही झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। और ब्रेकअप की वजह से तुनिशा शर्मा लगातार डिप्रेशन में थी और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। एक्टर तुनिशा शर्मा का JJ अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया, जहां अस्पताल में रात में ही तुनिशा का पोस्टमार्टम किया गया था। बिल्कुल आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद अभी तुनिशा का शव अस्पताल में रखा गया है। शाम को मीरा रोड पर तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि खबरें इस तरह की भी हैं कि तुनिशा का अंतिम संस्कार अब कल होगा। माया नगरी में फिर मौत की मिस्ट्री। सीरियल के सेट पर एक्टर की मौत।
मशहूर टीवी एक्टर तुनिशा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। खबर है कि उन्होंने मुंबई में टीवी सीरियल के सेट पर खुदकुशी कर ली। मेरे पीछे ये सीरियल अली बाबा का सेट है और यहीं पर वो शूटिंग करने के लिए पहुंची थी और यहीं पर जो मेकअप रूम है मैं आपको दिखाता हूँ। मेकअप रूम जो है, इसी मेकअप रूम के अंदर जो है तुनिशा ने सुसाइड कर लिया था। जानकारी ये मिल रही है कि जो मेकअप रूम है इसके अंदर एक तरफ जो उसके को स्टार है शीजान मोहम्मद खान, उनका रूम था और दूसरी तरफ तुनिशा शर्मा का रूम था और ऐसे में दोनों का रूम जो है अगल बगल था और जब सुसाइड किया उसने तो वो उस वक्त अपने रूम में मौजूद थी। पुलिस से जो जानकारी मिल रही है कि वो जो है जो अपने को स्टार शीजान के रूम में गई और वहां पर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन तुनिशा शर्मा की मौत से पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सेट पर मेकअप कराते हुए नजर आ रही हैं। मेकअप रूम में आखिरी कुछ घंटे। को एक्टर के मेकअप रूम में क्या हुआ? घटना शनिवार करीब दोपहर 3:30 बजे की है, जब मुंबई से सटे वसई इलाके के अलीबाबा के सेट पर तुनिशा शर्मा टीवी सीरियल के शूट के लिए पहुंची थी। बताया गया तुनिशा शर्मा अपने को एक्टर शिराज खान के मेकअप रूम में पहुंची, लेकिन वो अपनी शूटिंग में बिजी थी, इसलिए वो उनके मेकअप रूम में बैठी रही। लेकिन काफी देर तक जब वो मेकअप रूम से बाहर नहीं निकली तो सेट पर मौजूद लोगों को शक हुआ। उन्होंने मेकअप रूम का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, जो अंदर से लॉक था। इसके बाद तुनिशा के मेकअप रूम के दरवाजे को तोड़ा गया, जहां वो हैंगिंग पोजीशन में नजर आई। तुनिशा की मां है, उनकी शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला जो है वो दर्ज किया है। शीजान मोहम्मद खान जो कि उनके को स्टार थे इस पूरे सीरियल में, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस का ये कहना है कि जो उसकी मां के आरोप हैं उसके आधार पर उसकी जांच की जा रही है और मां ने आरोप ये लगाए हैं कि शीजान जो है लगातार उसे परेशान करता था, उसे प्रताड़ित करता था और 5 दिनों पहले दोनों का जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था। तो यही वजह है और जानकारी ये भी कि वो शीजान से बात करना चाहती थी लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद तुरंत एक्टर तुनिशा शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि तुनिशा शर्मा के शव को पुलिस की गैर मौजूदगी में हैंगिंग पोजीशन से हटाया गया था। इसलिए पुलिस ने इस मामले में हर एंगल से जांच की बात कही है। कि माँ के यहाँ पे आने के बाद माँ ने कंप्लेन दी है तो उसके ऊपर पुलिस गुना दाखिल कर रहे हैं और आगे की तहकीकात कर रहे हैं। आत्महत्या करने के लिए उसको प्रवृत्त किया करके ये गुना दाखिल हो रहा है। वहीं तुनिशा शर्मा की मां ने उनके को एक्टर और करीबी दोस्त शीजान खान पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक्टर शीजान खान को गिरफ्तार कर लिया है। वसई कोर्ट ने एक्टर शीजान खान को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ये आत्महत्या क्यों की ये जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से तुनिशा शर्मा की मां ने आरोप लगाए हैं कि लगातार जो आरोपी शीजान है वो तुनिशा को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था, जिसके चलते तुनिशा जो है काफी टेंशन में रहती थी, तनाव में रहती थी और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। लेकिन जिस तरह से टीवी सीरियल के सेट पर 20 साल की एक्टर तुनिशा शर्मा की खुदकुशी की खबर आई, उससे उनके दोस्त भी हैरान हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये हर दिन तुनिशा यहाँ पर आती थी और जो लोग भी उसके साथ काम करते थे, चाहे वो आर्टिस्ट हों या फिर मेकअप मैन हों या फिर जो है तमाम जो सेट के स्पॉट बॉय वगैरह हों, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो तुनिशा शर्मा है वो इस तरह से कल जो है इस तरह का कदम उठा लेगी और 20 साल की उम्र में ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी। हम इंडिया सरकार में काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि तुनिशा जी ने ऐसा क्यों किया, मतलब इसका क्या कारण होता है। सुसाइड करना उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि डिस्टर्ब थी, मेंटली डिस्टर्ब थी, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी जो उन्होंने ये सुसाइड किया। मेरे को तो मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो अच्छी एक्टर के सुसाइड कर सकती है। और जैसे कि आज की बात है, ये मैं आज सेट पे ही था भजनलाल स्टूडियो में, तो मैं बिंदिया सरकार में शूट कर रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड अली बाबा सीरियल में शूट कर रहा था, तो उसने आके मेरे को बोला कि भाई अभय वो ऐसे ऐसे हो गया। मगर यार क्या कुछ भी बोलता, मजाक कर रहा,
कह रहा नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली है। तुनिशा ने आत्महत्या किन कारणों से की, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन सेट पर मौजूद स्टाफ के मुताबिक वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और खुदकुशी से 5 घंटे पहले भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो और नोट भी शेयर किया था। जो फोटो और नोट इंस्टाग्राम पर शेयर किए उनमें किसी भी तरह की डिप्रेस्ड करने वाली बात नहीं लिखी थी और न ही उन्हें देखकर लगा कि वो किसी बात से इतनी परेशान है कि सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा ले। रूस के किलर वेपन का कहर क्रिसमस के दिन भी रुक नहीं रहा है। पश्चिमी मीडिया में दावा तो ये किया जा रहा है कि रूस ने क्रिसमस की शाम यूक्रेन के खरसोन इलाके पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ वार किया है। बिल्कुल, रूस के इन हमलों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है तो 68 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही धमाके का शोर, वही तबाही की तस्वीर, वही बिलखते लोग, वही सिसकती सांसें। यूक्रेन में 10 महीने बाद भी कुछ नहीं बदला। क्रिसमस सेलिब्रेशन से कुछ वक्त पहले खेरसोन में फिर तबाही और बर्बादी वाली तस्वीर ने लोगों को सिहरा दिया। जश्न से पहले वाली शाम फिर खेरसोन धुएं के गुबार से ढक गया। खून से सड़कें लाल हो गईं, बस्तियां राख हो गईं और कई जिंदगियां खाक। पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो शनिवार शाम रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन शहर पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं 68 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दावे के मुताबिक जिस वक्त खेरसोन के इस इलाके पर हमला हुआ उस वक्त लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे थे। मिसाइल के शोर के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और फिर ड्रोन और किलर मिसाइल से रूस के सैनिक मौत बरसाने लगे। हमले के बाद तस्वीरों में जलती हुई कार, घरों की टूटी हुई खिड़कियां और फुटपाथ पर लाशों का ढेर दिखाई दे रहा था। इस हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने खेरसोन की कई तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, हम सोशल नेटवर्क की इन तस्वीरों को संवेदनशील सामग्री के रूप में चिन्हित करेंगे, लेकिन ये संवेदनशील सामग्री नहीं है। ये यूक्रेन और यूक्रेनियन का वास्तविक जीवन है। ये सैन्य सुविधाएं नहीं है, ये आतंक है। ये लोगों को डराने और मजे के लिए किया जा रहा है। जंग की शुरुआत से रूस की घातक वेपन यूक्रेन में तबाही वाला इतिहास लिख रहे हैं। अपने हिस्से की जर्रा बराबर जमीन भी रूस खोना नहीं चाहता है। महायुद्ध में जिस मोर्चे पर रूस कमजोर दिखता है, वहां घातक हथियारों से रूस की सेना आतंक मचा देती है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ही नहीं, वहां के आम नागरिकों की भी जिंदगी खत्म हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी के मुताबिक महायुद्ध में अब तक यूक्रेन के 6,826 नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 10,769 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, तबाही, बर्बादी और त्राहिमाम की उतनी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं।
दोनों देशों के हथियारों की जरूरत को साथी देश पूरा कर रहे हैं और दोनों के सैनिक जंग में दम भरकर लड़ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। क्रिसमस से पहले रूस ने खरसोन पर बोला हमला। खरसोन में दागी एक के बाद एक मिसाइल। खरसोन खाली करने के बाद पहली दफा रूस ने किया अटैक। खरसोन के कई इलाकों में रूस ने हमला किया। रूस के हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत तो वहीं 68 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। रूस की सेना ने हमले का वीडियो जारी किया जिसमें यूक्रेन के ठिकानों पर रॉकेट से हमले किए गए। दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हुए। रूस ने एक बार फिर खार्किव और डोनेत्स्क में हमले का दावा किया है। रूस की तरफ से दावा तो यह भी किया गया कि उसने यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों पर भी हमला बोला है। यूक्रेन की सेना बखमूत में फंसे लोगों को निकालने में जुटी हुई है। इस दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें एक व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को बाहर निकाला गया। युद्ध में जान गंवाने वाले कई लोगों का खार्किव में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर कोई बेहद भावुक दिखाई दिया। पुतिन को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के लिए कई मिसाइल तैनात कर दी है जो परमाणु हथियारों से लैस है। यूक्रेन ने बेलारूस को लेकर एक बड़ा दावा किया। बेलारूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है तो वहीं रूस ने बेलारूस में मिसाइल तैनात कर दी। जंग के बीच यूक्रेन के मारिउपोल के एक चौक पर रूसी सेना के अधिकारियों ने एक बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया। 20 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री को सेंट पीटर्सबर्ग से लाया गया था। दस महीने से चल रहे यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर यूएन ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में यूक्रेन के 6800 से ज्यादा लोगों के मरने का दावा किया गया। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बेलारूस की तैयारी ने न सिर्फ यूक्रेन को परेशानी में डाल दिया है बल्कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी दहशत में आ गए हैं। क्योंकि रूस की जमीन पर जो तैयारी यूक्रेन के खिलाफ दुनिया ने देखी थी, बेलारूस में चल रही तैयारी उससे भी ज्यादा बड़ी है। यानी अगर इस बार बेलारूस और रूस एक साथ हमला करते हैं तो बेतहाशा तबाही नजर आएगी। जरा इसे आप देख लीजिए, क्योंकि बेलारूस रूस के लिए जंग में मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है। रूस की किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल ब्रिटेन की राजधानी को 10 मिनट के अंदर भस्म कर सकती है। बेलारूस में रूस की तैयारी देखकर ब्रिटेन तक बौखला गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें रूस के 2 MiG-31 के फॉक्स हाउंड जेट नजर आ रहे हैं। ये फाइटर जेट किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस हैं, जिसे हवा से ही लॉन्च किया जा सकता है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस मिसाइल को बेलारूस से लॉन्च किया जाए तो मात्र 9 मिनट में ये लंदन को खंडहर बना देगी। खुफिया सूत्रों का दावा है कि रूस ने बेलारूस में किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की तैनाती करके पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दे दी है। इसके अलावा रूस के पास अभी 5977 परमाणु बम है, जिसमें से 1600 परमाणु बम बिल्कुल इस्तेमाल करने की स्थिति में है। ज़ेलेंस्की जिस वक्त बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में पुतिन को हराने की कस्में खा रहे थे, लगभग उसी वक्त रूस और बेलारूस मिलकर भारी हथियारों से यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी में जुटे थे। पुतिन पिछले एक हफ्ते से लगातार अपने टॉप जनरलों के साथ मिलकर आगे की जंग की तैयारी में जुटे हैं। पुतिन यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा चाहते हैं और इसीलिए अब रूस जहां कीव पर 3 लाख फौज के साथ कब्जा करना चाहता है, तो वहीं बेलारूस की 60,000 फौज के साथ मिलकर रूस की सेना बेलारूस से यूक्रेन पर सीधा हमला करने जा रही है। रशियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने हाल ही में दावा किया है रूस ने यूक्रेन में 13,000 टारगेट पर सटीक हमला किया है और उन्हें बर्बाद कर डाला है। Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое оружие. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам противовоздушной обороны, развернутым на Украине. जंग के 303 दिन हो चुके हैं। अब रूस के साथ बेलारूस की सेना यूक्रेन पर हमला करेगी।
ऐसे में यूक्रेन के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि रूस से लड़ने के लिए नाटो सिर्फ हथियारों और मिसाइलों से ही मदद न करे, बल्कि नाटो अपनी फौज को सीधे जंग में उतारे। लेकिन पुतिन के तेवरों और लड़ाकू क्षमता को देखकर ये लगता नहीं कि नाटो रूस के खिलाफ अपनी सेना को यूक्रेन में उतारेगा। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को लेकर दावा तो ये भी किया गया कि यूक्रेन के ठिकानों को रूस की सेना ने तबाह कर दिया पूरी तरीके से। एक के बाद एक कई मिसाइलें रूस की तरफ से यूक्रेन के ठिकानों पर दागी गई हैं। तो वीडियो भी इससे जुड़ा हुआ अब जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन के ठिकानों के ऊपर रूस की मिसाइलें बरसती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वही वीडियो है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। साइबर क्राइम के जालसाज इस फिराक में रहते हैं कि किसी भी तरह से ठगी को अंजाम दिया जा सके और जनता को फंसाया जा सके। साइबर पुलिस के साथ ही न्यूज़ 18 नेटवर्क और गूगल की साझा पहल भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। बावजूद इसके जालसाज कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाल ही लेते हैं जिससे लोग झांसे में आ जाएं।